अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर मैंने ये चने बनाए हैं, जिन्होंने बोला था कमेंट्स के नीचे कि आप प्लीज़ लाहौरी चने या बाज़ारी चने बनाना सिखाएं। तो आज मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए सादा सी और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे व्यूअर्स को ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी और इस तरीके से चने अगर आप बनाएंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतने टेस्टी चने इस तरीके से बनते हैं कि आप खाने के बाद दोबारा इसी तरीके से इन चनों को बनाएंगे। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर इस रेसिपी की तरफ। और आपने वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करके अपने व्यूवर्स को अच्छे तरीके से समझा सकूं। ये 1 कप चने हैं जिनको हमने नमक डाल के रात भर भिगो के रख दिया था नीम गर्म पानी में। चने जब भी आपने पकाने हों तो पहले आपने नीम गर्म पानी में चने को भिगो देना है और उसके बाद आप 6 से 7 घंटे बाद इसको बॉयल कर सकते हैं। तो इसको हमने इतने अच्छे से बॉयल किया है कि ये बिल्कुल फुल कुक हैं। तो उसी पानी में से हमने 1 गिलास पानी निकाल लिया है और थोड़े से हमने चने सेपरेट कर लिए हैं। ये आगे चल के मैं बताऊंगी कि आपके ये किस काम आएंगे। आपने इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करना है, यानी कि मिक्सिंग जार में हम इसको ग्राइंड करके सेपरेट रख लेंगे। अब हमने हाफ़ कप घी लेना है। आप ऑयल जिसमें भी बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। हाफ़ कप घी जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, 2 अदद दालचीनी और 4 से 5 अदद लौंग और 4 से 5 अदद हम काली मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके साथ बनने वाला जो तड़का है वो इन चनों को और ज़्यादा फ्लेवरफुल कर देगा। इंशाल्लाह से इतने टेस्टी बनेंगे कि आपको बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और आपने ऐसे चने पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो अब हमने थोड़ी देर के लिए ही इनको फ्राई करना है और ज़ीरे का ख्याल ये रखना होता है कि कहीं ज़ीरा जो है वो जल ना जाए। जले हुए ज़ीरे का टेस्ट फिर चेंज हो जाता है। हमने बस इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद जैसे ही ये थोड़ा फ्राई होना शुरू होगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अदरक ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो हमने इस पेस्ट को थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करना है ताकि जो लहसुन है उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो सके। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हमने इसमें प्याज शामिल करना है। प्याज को मैंने अलहदा से उसका पेस्ट बना लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्सिंग जार में ऐड करके प्याज का अच्छे वाला पेस्ट बनाएंगे। तो इसका कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसमें ये पेस्ट जो है प्याज का वो ऐड कर देंगे। अब प्याज वाले पेस्ट में थोड़ा सा पानी है, इस वजह से इस प्याज को हमने थोड़ी देर के लिए इसमें भूनना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और प्याज का कलर चेंज हो जाए। जब हम प्याज को ग्राइंड करते हैं तो उसे कुक करना हो या फ्राई करना हो तो थोड़ा टाइम लेता है, वो इतनी जल्दी फिर अपना कलर चेंज नहीं करता। इस वजह से यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट आराम से लग सकते हैं। कोई भी खाना बनाए तो मीडियम आंच पे बनाए तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। चने हमारे ऑलरेडी से कुक हैं, बस इसके लिए हमें जो ग्रेवी बनानी है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने बिल्कुल इसको गाइड करते जाना है। ये चंद चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो इसके अंदर पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हमने लेना है हाफ़ टी स्पून। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं और एंड पे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर जाएगी और बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में 2 चुटकियाँ समझ लें लाल मिर्च जाएगी, क्योंकि इन चनों को हमने ब्लैक पेपर में बनाना है, यानी कि काली मिर्च के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और काली मिर्च वाला ही आपको चने का कलर भी मिलेगा। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा पानी भी साथ ऐड करेंगे और इसकी बुनाई जो है वो अच्छे से कर लेंगे। पानी साथ लाजमी ऐड करेंगे ताकि प्याज जो है वो जल ना जाए, इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो जल ना जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। मसाले की बुनाई अच्छे से हमने कर ली है। अब हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो तो बड़ी ज़रूरी है, जो कि है हाफ़ कप दही आप ऐड कर सकते हैं। दही आप खट्टे मीठे जो भी आपके पास मौजूद है दोनों वाला आप कर सकते हैं। तो ये घर का बना हुआ दही था तो हमने इसमें शामिल जब किया तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया ताकि दही जो है वो फटे ना। तो जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो फिर हमने फ्लेम को ऑन किया। तो अब दही अपना पानी छोड़ेगी। थोड़ी देर के लिए हमने दही को इस मसाले के अंदर पका लेना है। जैसे ही दही पकना शुरू हो जाएगी तो ये इस तरह से बुलबुले से बनने शुरू हो जाएंगे और घी बिल्कुल इससे सेपरेट ही रहेगा।
बाज़ारी चनों में घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो तरी सी ऊपर आती है और वो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे पास जो चने हैं उबले हुए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये कुक हैं। आपने भी बिल्कुल अच्छे से कुक कर लेने हैं ताकि उनमें कोई कसर भी बाकी ना रहे। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर 4 से 5 मिनट तक इस दही वाले पानी में, जो दही हमने ऐड किया उसके साथ हमने इसको अच्छे से भून लेना है। चनों का कलर आप चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी और कितना आपको अच्छा इंशाल्लाह से ये फ्लेवर भी देगा कि जो मेरे व्यूवर ने, जो मेरे भी सब्सक्राइबर ने ये फरमाइश की है, इंशाल्लाह से उन्हें बहुत अच्छा टेस्ट मिलने वाला है। 1 टीस्पून इस टाइम पे 1 टेबलस्पून हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉप की हुई आप ऐड कर सकते हैं ताकि इसके अंदर ग्रीनरी से आए और अच्छा सा टेस्ट आए। ये मेरे पास तीखी वाली है तो मैंने 3 अदद ली थी। तीखी मिर्च ना हो तो 4-5 अदद आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। कवर करके हमने इसे अच्छे से पकाना है, तो साथ साथ हमने चेक भी करते रहना है। तो दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो अब हम वो पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने 1 कप पानी और उसमें चने हमने शामिल करके ग्राइंडर जार में हमने इसका पेस्ट बना लिया था। आपने बाज़ार में जो चने खाए होंगे उनके अंदर अच्छे वाली ग्रेवी होती है, तो वो इसी वजह से बनती है कि वो ये ऐड करते हैं कुछ चने ग्राइंड करके, और चंद शॉप वाले जो हैं वो कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, उसके साथ चने का टेस्ट इतना अच्छा नहीं मिलता। आपने ये चने खाने हैं तो इंशाल्लाह से आपने ये कोशिश करनी है कि हम नान के साथ इसको एंजॉय करें। यकीन करें बाज़ार जैसे चने, इतने मज़े के और इतने टेस्टी चने ये घर पे बन के तैयार हुए हैं। बस जो भी इस वीडियो को देखेगा इंशाल्लाह से कोशिश कीजिएगा कि आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना अच्छा सा फीडबैक मुझे लाजमी दें। तो आपने ग्रेवी ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए कुक करना है। अब हमने इस टाइम काली मिर्च को, ताज़ा फ्रेश काली मिर्च को कूट लेना है, यानी कि पीस लेना है, मोटा मोटा सा पीस लेना है, और हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देना है, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे और कुक करेंगे। आपके सामने ग्रेवी है, कलर आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को ये रेसिपी लाजमी पसंद आएगी। अगर किसी को ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर आसान और सादा सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखिए ग्रेवी भी अच्छी है और चने भी बिल्कुल कुक हो चुके हैं। तो घी की तरी है वो ऊपर आ गई है। आप ये तरी निकाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर खाएँ तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह से, मिक्स करके खाएँ तो ये बिल्कुल डन हो चुकी हैं। इस टाइम पे हमने इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चों के कट लगा के इसमें शामिल कर देना है। एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा, तो जब आप खाएंगे तो इसके साथ खाइएगा, इंशाल्लाह से मज़ा भी आपको और ज़्यादा आएगा। सब्ज़ धनिया इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं बस इसे अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करूँगी। आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डाल भी लें तो भी आपका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला चने का, बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये बिल्कुल